क्रेसी का मतलब होता है शासन। आज के बाद आपको किसी भी वर्ड के आखिरी में CRACY मिलेगा तो आप समझ जाइए कि इसका जो हिंदी अर्थ होगा उसमें शासन या नियम या कानून का बात जरूर होगा। जैसे हमारा जो पहला वर्ड है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजा का शासन। डेमोक्रेसी मतलब प्रजा का शासन। इसी को हम लोग लोकतंत्र भी कहते हैं। इसी को हम लोग लोकतंत्र भी कहते हैं या प्रजातंत्र भी कहते हैं। प्रजातंत्र या प्रजा का शासन भी कहते हैं। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, ये सब आप लोग सुने होंगे। दूसरा वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है निरंकुश शासन। निरंकुश शासन। निरंकुश शासन, ऐसा शासन जिसमें कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ऑटो याद रखने का बढ़िया तरीका है, ऑटो माने जिसको जैसे मन कर रहा है वैसे शासन कर रहा है, इसीलिए इसको ऑटोक्रेसी याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है निरंकुश शासन, कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। उसके बाद हमारा वर्ड है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेट वर्ड से बना है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है कुलीन या उच्च वर्गीय। इसमें इसका मतलब होता है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन तंत्र। हो सकता है ये वर्ड आपको समझने में दिक्कत होगा, लेकिन कुलीन तंत्र या कुलीन वर्गीय आप लोग कभी इतिहास में पढ़े होंगे, एरिस्टोक्रेसी के बारे में जानते होंगे। इसमें होता क्या है कि जो अमीर लोग होते हैं, बड़े जाति के लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो शासन करते हैं आम जनता के ऊपर। और कई बार एरिस्टोक्रेसी का विरोध भी होता है। जैसे यूरोपियन कंट्री में आप जाएंगे तो वहां पर एरिस्टोक्रेसी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, एरिस्टोक्रेट लोग ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, जो छोटे या कम पैसा कमाने वाले लोगों को, गरीब तबके के लोगों को बड़ा हीन भावना से देखते हैं। तो ऐसा शासन को भी खराब शासन ही माना जाता है। एरिस्टोक्रेसी भी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। तो एरिस्टोक्रेसी मतलब हुआ जिसमें कि बड़े लोग शासन करते हैं, जो रुपया पैसा वाले और बड़े जाति वाले लोग होते हैं। ब्यूरोक्रेसी, उसके बाद हमारा जो वर्ड है वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। नौकरशाही, इसी को हम लोग साधारण भाषा में अफसरशाही भी कहते हैं। इसी को हम लोग अफसरशाही भी कहते हैं। नौकरशाही, अफसरशाही मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी। आप लोग अक्सर सुने होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जो निर्वाचित लोग नहीं होते हैं, जिनको प्रजा ने नहीं चुना है, बल्कि वो कोई एग्जाम पास करके सरकार का नौकर बन के आते हैं और उनको ऐसा लगने लगता है कि अब प्रजा के बीच में हम रह रहे हैं। जैसे आप एक दरोगा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई कर्मचारी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये सभी लोग अगर अपने मनमानी करने लगे तो समझ जाइए कि वहां पर अफसरशाही आ गया है या ब्यूरोक्रेसी हावी हो गया है। ऐसे आपको लोग आजकल जब बिहार में जब नीतीश कुमार का विरोध हो रहा था बीपीएससी वाला मुद्दा पर, तो कई नेता उनका विरोध कर रहे थे कि ये शासन नहीं चला रहे हैं, बल्कि इनके अंडर में 2-4 गो ऐसे अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं या फिर इनका सेक्रेटरी है, इनको जैसे कहता है ये ऐसे करते हैं। तो वहां पर ये वर्ड बार बार प्रयोग किया जा रहा था कि ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, अफसरशाही आ गया है। सब लोग समझ रहे हैं। इसमें कई बार अमानवीय व्यवहार भी देखने के लिए मिलता है, अक्सर बड़े अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि उन पर कोई लगाम नहीं रहता है नौकरशाही या अफसरशाही में। ये वर्ड भी थोड़ा सा ना, थोड़ा विरोधाभास लग रहा है, नौकरशाही या अफसरशाही, जिसमें अफसर का शासन होता है, जिसमें कर्मचारी अधिकारियों का बोलबाला ज्यादा होता है, निर्णय फिर वो लेने लगते हैं। तो इसी को हम लोग ब्यूरोक्रेसी या अफसरशाही कहते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है दोस्तों वो है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का एक्चुअल अर्थ होता है धनिक तंत्र। धनिक तंत्र, ठीक है, क्या होता है? धनिक तंत्र, प्लूटोक्रेसी। ये जो धनिक तंत्र है या प्लूटोक्रेसी है वो थोड़ा सा, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी से मिलता जुलता है। इसमें भी बड़े या पैसे वाले लोग शासन में आते हैं और शासन चलाने का काम करते हैं। इसमें भी डेमोक्रेसी को दरकिनार कर दिया जाता है और रुपया पैसा के दम पर सरकार को टोर्मेंट करके अपना काम कराने का प्रयास किया जाता है, जिसमें आम आदमी का आवाज दब जाता है, जिसको हम लोग प्लूटोक्रेसी या धनिक तंत्र कहते हैं। आगे समझिए, अगला जो हमारा वर्ड है वो है टेक्नोक्रेसी। टेक्नोक्रेसी का अर्थ होता है तकनीकी विशेषज्ञों का शासन। तकनीकी विशेषज्ञों का शासन।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला 30 या 40 साल के बाद यही होने वाला है, मतलब टेक्नोक्रेसी आने वाला है। ऐसा व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं रखेगा वो सोसाइटी या समाज में शासन नहीं कर पाएगा, मतलब अपने आप को वो दिखा नहीं पाएगा। टेक्नोक्रेसी कहने का मतलब हुआ कि जैसे आने वाला समय में सारा चीज टेक्नोलॉजी आधारित होगा और वही व्यक्ति समाज के मुख्य हिस्से से जुड़ेगा या मेन स्ट्रीम से कनेक्ट होगा जो टेक्नोलॉजी की जानकारी रखेगा। तो ऐसा शासन जो टेक्नोलॉजी के आधार पर रेगुलेट होता है उसी को हम लोग टेक्नोक्रेसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्नोक्रेसी। जो हमारा अगला वर्ड है उसका नाम है जेरोंटोक्रेसी। जेरोंटोक्रेसी क्या होता है? जेरोंटोक्रेसी को समझने से पहले आपको जेरोंटोलॉजी को समझना पड़ेगा। जेरोंटोलॉजी का मतलब होता है वृद्धावस्था, बुढ़ापा, ठीक है, उसी से बना है जेरोंटोक्रेसी। ऐसा शासन जिसमें वृद्ध लोगों का शासन हो या उम्र दराज लोगों का बात ज्यादा माना जाता है उस शासन में, उसी को जेरोंटोक्रेसी हम कह सकते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, वृद्धों का शासन। इसको क्या बोलते हैं? वृद्धों का शासन। जेरोंटोलॉजी भी आप लोग कहीं पढ़े होंगे, वृद्धावस्था, उसी से बना है जेरोंटोक्रेसी, उसी तरह का वर्ड है जिसको हम लोग वृद्धों का शासन कहते हैं। उसके बाद जो हमारा वर्ड है क्लेप्टोक्रेसी। अब ये जो वर्ड है क्लेप्टोक्रेसी, उसमें आप पूरा ध्यान मत दीजिए, क्लैप्ट को ध्यान दीजिए। क्लैप्ट का मतलब होता है चोर, बदमाश, लुटेरा, और उससे जब क्लेप्टोक्रेसी बना है तो आप समझ जाइए क्लेप्टोक्रेसी का मतलब होता है ऐसा शासन जिसमें कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग निरंकुश शासन भी कहते हैं। निरंकुश शासन या चोरों का शासन, बदमाशों का शासन, भ्रष्ट का शासन, ठीक है। निरंकुश या लिख ही देते हैं भ्रष्ट लोगों का शासन, ठीक है। भ्रष्ट लोगों का शासन को हम लोग क्लेप्टोक्रेसी कहते हैं। जो अगला वर्ड है उसका नाम है थियोक्रेसी। तो आप लोग थियोलॉजी वर्ड सुने होंगे ना, धर्मशास्त्र। थियोलॉजी मतलब क्या होता है? धर्मशास्त्र। तो थियोक्रेसी का मतलब होता है कि ऐसा शासन जो धर्म के आधार पर हो। इसको हम लोग लिख सकते हैं धर्म के आधार पर शासन, जिसको हम लोग धर्म आधारित शासन भी कह सकते हैं। धर्म आधारित शासन, धार्मिक शासन। जैसे पाकिस्तान कहने के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पर जब कोई निर्णय लिया जाता है तो धर्म को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है कि इस निर्णय लेने में हमारा धर्म में कोई तो बदलाव तो नहीं हो रहा है, हमारा धर्म के खिलाफ तो नहीं जा रहा है। जैसे भारत में ऐसा नहीं है, कोई जाति, कोई धर्म, कोई भी कुछ भी, सबसे सर्वोपरि जो है कौन है? हमारा देश है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि थियोक्रेसी भी बहुत हद तक काम कर सकता है। अब डेमोक्रेसी तो है ही नहीं वहां, तो आप लोग भी जान रहे होंगे कि सेना का वहां का देश चलाता है, सेना का निर्णय लेकर के वहां का जो लीडर है काम करता है, सेना जैसे कहता है वहां काम करता है। तो थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्म के आधार पर शासन, जिसमें धर्म को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है और डेमोक्रेसी को कम। तो ठीक है, अगला जो वर्ड है उसका नाम है मेरिटोक्रेसी। बहुत मस्त वर्ड है। मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है योग्यता आधारित शासन, ठीक है, योग्यता आधारित शासन, ठीक है। जब योग्यता के आधार पर शासन मिलता है तो उसको हम लोग मेरिटोक्रेसी कहते हैं। मेरिट वर्ड तो आप लोग जानते होंगे, जिसका मतलब योग्यता होता है, जिसमें कि जो सबसे मेरिट वाला आदमी है उसको बड़ा शासन मिलेगा, उसके बाद वाला है उसके बाद मिलेगा, उसके जो सबसे कम जिसमें मेरिट है उसमें सबसे कम वाला मिलेगा। मतलब कि आपको शासन मिलेगा लेकिन आप में कितना कैपेबिलिटी है, कितना क्षमता, उसके आधार पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो कई बार, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, कई बार जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं उनके मुंह से अक्सर आप लोग कहते हुए सुने हो कि मेरिटोक्रेसी यहाँ इंडिया में नहीं है, यहाँ जाति या धर्म देख करके आरक्षण दिया जाता है। तो उन लोग अक्सर बोलता है कि मेरिटोक्रेसी लाओ, मेरिटोक्रेसी लाओ, जो जितना जानकार है उसके आधार पर उसको काम दो। तो इसी को योग्यता आधारित शासन भी कहा जाता है। हालांकि वो एक अलग चर्चा का विषय है, दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलिए आज का वोकैबुलरी क्लास यहीं तक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन एंड जेंडर। ऐसे बच्चे जो पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट किए होंगे, जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप एनडीए, नेवी, एयरफोर्स या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से परेशान हैं, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सही जगह पर हैं। हम आपका हर तरीके से मदद करेंगे, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो कठिन से कठिन ग्रामर का टॉपिक ही क्यों ना हो।